शरीर से पसीना क्यों निकलता है, ये सेहत के लिए अच्छा है या बुरा, जानिए इसके बारे में। गर्मी में सामान्य पसीना आना तो ठीक है, लेकिन अधिक पसीना आना और सर्दी में भी पसीना आना एक समस्या हो सकती है। यह समस्या कई बार आपको दुर्गंध का शिकार बनाकर आपको असहज कर सकती है। कुछ लोगों को जरा सा भी पसीना बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य रूप से पसीना निकलना अच्छा होता है। यहाँ जानिए इसके फायदे। गर्मी में सामान्य पसीना आना तो ठीक है, लेकिन अधिक पसीना आना और सर्दी में भी पसीना आना एक समस्या हो सकती है। यह समस्या कई बार आपको दुर्गंध का शिकार बनाकर आपको असहज कर सकती है। इस लक्षण को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। वैसे तो पसीना आने की कई वजह होती हैं, लेकिन वर्कआउट के बाद या गर्मियों में जो पसीना आपको निकलता है, वास्तव में वो आपके लिए काफी अच्छा होता है। पहले के लोग कड़ी मेहनत करके पसीना बहाया करते थे, इसलिए वे हमेशा फिट और हेल्दी रहते थे। लेकिन आजकल के समय में सारा काम लैपटॉप और मोबाइल पर निर्भर हो चुका है। लोग फिजिकल एक्टिविटीज ठीक से करते ही नहीं। इसके अलावा गर्मी में सारा दिन एसी में बैठे बैठे निकाल देते हैं। थोड़ा भी पसीना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आपको बता दें कि शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है। जानिए क्यों। पसीना लगातार आए तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की असहजता पैदा हो सकती है। अत्यधिक पसीने से जब हाथ, पैर और बगलें कांख तर हो जाती हैं तो इस स्थिति को प्राइमरी या फोकल हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस से 2-3% आबादी प्रभावित है, लेकिन इससे पीड़ित 40% से भी कम व्यक्ति ही डॉक्टरी सलाह लेते हैं। इसके ज्यादातर मामलों में किसी कारण का पता नहीं चल पाता। हो सकता है कि यह समस्या परिवार में पहले से चली आ रही हो। यदि अत्यधिक पसीने की शिकायत किसी डॉक्टरी स्थिति के कारण होती है तो इसे सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। पसीना पूरे शरीर से भी निकल सकता है या फिर यह किसी खास स्थान से भी आ सकता है। दरअसल हाइपरहाइड्रोसिस से पीड़ित व्यक्तियों को मौसम ठंडा रहने या उनके आराम करने के दौरान भी पसीना आ सकता है। कुछ भी समझने से पहले ये जानिए कि पसीना होता क्या है और ये क्यों निकलता है। दरअसल पसीना शरीर से निकलने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिनमें अमोनिया, यूरिया, नमक और चीनी आदि मौजूद होती है। जब भी हमारे शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो स्वेट ग्लैंड्स शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय हो जाती है और शरीर से पानी सोखकर त्वचा की ऊपरी सतह तक पहुंचाती हैं। शरीर से निकलने वाला ये पानी ही हमें हीट स्ट्रोक जैसे खतरे से भी बचाता है। इस पानी को ही हम सामान्य भाषा में पसीना कहते हैं। जानिए इसके फायदे। वर्कआउट के दौरान पसीने के फायदे। जब आप वर्कआउट करते हैं तो पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के समय आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है और धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसे में पसीना आपके शरीर के तापमान को बैलेंस करता है और बेहोश होने से बचाता है। शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते। पसीना आपके शरीर के विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है। तमाम शोध बताते हैं कि आपके पसीने में नमक, चीनी के अलावा कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल जैसे पदार्थ भी होते हैं। ऐसे में शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है और सारे अंग बेहतर काम करते हैं। स्किन को निखारता है पसीना। आपने नोटिस किया होगा कि जब पसीना निकलता है तो स्किन पर अलग सी शाइन आ जाती है। दरअसल पसीने से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं। ऐसे में स्किन पर जमे विषाक्त पदार्थ भी पसीने के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इससे त्वचा हेल्दी होती है और तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इम्यून सिस्टम करता मजबूत। यदि आप रोजाना वर्कआउट करके पसीना बहाते हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। इससे आपका शरीर तमाम रोगों से लड़ने की शक्ति को विकसित कर लेता है और आप कम बीमार पड़ते हैं। ये बातें भी रहें ध्यान। अगर आपको बिना कुछ किए हुए ही पसीना आ रहा है तो ये हार्ट अटैक का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में देर किए बगैर विशेषज्ञ से परामर्श करें। कुछ लोगों को पसीने से एलर्जी होने लगती है और शरीर पर दाने होने लगते हैं या खुजली की समस्या होती है। ऐसे में आपको किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से इस बारे में सलाह लेने की जरूरत है। थायराइड और तंत्रिका तंत्र की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी पसीना ज्यादा आता है। कुछ लोग पसीने में बदबू आने की बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में पसीने में बदबू नहीं आती। बदबू उस स्थान पर मौजूद बैक्टीरिया की होती है। कई बार खाना खाते समय भी पसीना निकलता है। ऐसा बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से हो सकता है। आमतौर पर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इस दौरान पसीना आना काफी आम होता है। लेकिन अगर अचानक आपको बिना किसी कारण के पसीना आना शुरू हो जाता है तो यह दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। पसीना आना, सीने में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न, ये सभी संकेत हार्ट अटैक के होते हैं। अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं और इसके बावजूद भी आपको अधिक पसीना आता है तो यह दिल से जुड़ी बीमारी के संकेत हो सकते हैं।
जब हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो वह ब्लॉक हो जाती है और हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इस दौरान हमारे दिल को ब्लड पंप करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दिल पर कम दबाव पड़ने और बॉडी टेम्परेचर को कम करने रखने की कोशिश में पसीना निकलने लगता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ, कंधे या सिर में दर्द की समस्या हो रही है तो यह भी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। ऐसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वायु प्रदूषण भी हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। आजकल के समय में हवा में कई तरह की जहरीली चीजें होती हैं जो आपके फेफड़ों पर अटैक करती हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।